ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूरि भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु जी श्री वेद व्यास जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद के चतुर्थ अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। आज का प्रसंग है ऋषभदेव जी का राज्य शासन। शुकवाच अत आतमुक्तोपत्ते अविभ्यज्यमानं भवद्वद्लक्षणं साम्योपशम वैराग्यम ऐश्वर्यं मा विभूति विरनोदिनमेद मानानुभावं प्रकृतया प्रजा ब्राह्मणा देवस्यावनिता लसं वनायातितरां जगुदुः तस्याः वा इत्थं वर्मणा वरीयसा बृहत्सलोकेन च ओषाम्बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता ऋषभः इतीदं नाम चकार। तस्य इन्द्र स्पर्धमानो भगवान् वर्षे न भवृत्स तद्वर्धाय भवन् ऋषभदेवो योगेश्वर प्रहस्यात्मयोगमायया स्ववर्खं जनानां नाम अभ्यर्खत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, नाभिनंदन के अंग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्र अंकुश आदि चिन्हों से युक्त थे। समता शांति वैराग्य और ऐश्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनों दिन बढ़ता जाता था। यह देखकर मंत्री आदि प्रकृति वर्ग प्रजा ब्राह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलाषा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन करें। उनके सुंदर और सुडौल शरीर, विपुल कीर्ति, तेज बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ श्रेष्ठ रखा था। तस्य इंद्र स्पर्धमानो भगवान वर्षेण बवर्ष तद्वर्धाय भगवान ऋषभदेवो योगेश्वर बृहस्यात्मयोगमायया स्ववर्षमजनानां नाभिः अभिवर्खत। नाभिवस्तु तथा विलसितं सुप्रजस्त्वा मवरुध्याति प्रमोदाभरविह्वलौ गदगदा अक्षरया गिरा स्वैरं गृहेतन नरलोकधर्मं भगवन्तं पुराणं पुरुषं माया विलसितमतिर्वर्ष तात्येति सानुरागम् उपलाययन् परां निवृत्तिम् उपगता विदितानुरागं मपोच प्रकृतिं जनपदो राजा नाभिरात्मनं समय सेतुं रक्षयाम् अभिषिञ्च ब्राह्मणेषु पनिधाय सा मेरुदेव्यशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवम् उपासीनं कालेन तन्महामानमवाप यस्याः पाणिवेयं श्लोकम् उदहन्ति को नु तत्कर्मं राजर्षिर्नाविरेन्न चरेत् पुमान् अपत्यातां गादस्य हरिशुद्धेन कर्मणा ब्राह्मण अन्यकुतो नाभिर्या विप्रमङ्गलपूजितं यस्य बर्षि यज्ञेशं दर्शयामासु रोजसा। एक बार भगवान इंद्र ने ईर्ष्या वर्ष उनके
राज्य में वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इंद्र की मूर्खता पर हंसते हुए अपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाब खंड में खूब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छा के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र पाकर अत्यंत आनंद मग्न हो गए और अपनी ही इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाले पुराण पुरुष श्री हरि का सप्रेम लालन करते हुए उन्होंने उन्हीं के लीला विलास से मुग्ध होकर वत्स तात ऐसा गदगद वाणी से कहते हुए बड़ा सुख मानने लगे। जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभ देव से बहुत प्रेम करती है तो उन्होंने उन्हें धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए राजाभिषिक्त करके ब्राह्मणों की देख रेख में छोड़ दिया। आप अपनी पत्नी मेरु देवी के सहित बद्रिकाश्रम को चले गए। वहाँ अहिंसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौशल पूर्ण तपस्या और समाधि योग के द्वारा भगवान वासुदेव के नर नारायण की रूप की आराधना करते हुए समय आने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। पांडुनंदन राजा नाभि के विषय में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है। राजर्षि नाभि के उदार कर्मों का आचरण दूसरा कौन पुरुष कर सकता है? जिनके शुद्ध कर्मों से संतुष्ट होकर साक्षात श्रीहरि उनके पुत्र हो गए थे। महाराज नाभि के समान ब्राह्मण भक्त भी कौन हो सकता है? जिनके दक्षिणा आदि से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने अपने मंत्र बल से उन्हें यज्ञशाला में साक्षात श्री विष्णु भगवान के दर्शन करा दिए। अतः भगवान ऋषभ देव स्ववर्षम कर्म क्षेत्र मनो मन्यमानं प्रदर्शित गुरुकुलवासो लब्धवरेर गुरुवीर अनुज्ञातो गृहे मेदिनां धर्माणु शिक्षमाणो जयंत्यम इंद्र दत्ताया उभय लक्षणम कर्म सामाभ्य यामनां ताम वियुंज नात्मानं जनाः महात्मा समानानां शतम जनयामास एकम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण आसीद एन नेदम वर्ष भारतम इदम व्यपदिशन्ति तमनु कुशावर्तम इलावर्तो ब्रह्मवर्तो मलय केतुर्भद्रसेन इंद्र स्पृग दर्व कीट यम नवति प्रधानम हरिरंतरिक्षा प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र अथ द्रुमिल चमसकर भाजन। इस प्रकार से भगवान ऋषभ देव ने अपने देश अजनाब खंड को कर्मभूमि मानकर लोक संग्रह के लिए कुछ काल गुरुकुल में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए उनकी आज्ञा ली। फिर लोगों को गृहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिए देवराज इंद्र की दी हुई उनकी कन्या जयंती से विवाह किया तथा श्रौत स्मार्त दोनों प्रकार के शास्त्रोक्त पदिष्ठ कर्मों का आचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें महायोगी भरत जी सबसे बड़े और सबसे अधिक गुणवान थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्पृक, विदर्भ और किकीट ये 9 राजकुमार शेष 90 भाइयों से बड़े एवं श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे कवि हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन ये 9 राजकुमार भागवत धर्म का प्रचार करने वाले बड़े भगवत भक्त थे। इदम भागवत धर्मदर्शनम तब महाभागवता तेषम सुचरितम भगवद वन महिपोपब्रियत वसुदेवा नारदा संवादम उपसर्मः यनम उपरिष्ट वर्ण ईशामः। इस प्रकार से भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शांति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद वसुदेव संवाद के प्रसंग से आगे 11 स्कंद में कहेंगे। इनसे छोटे
जयंती के 81 पुत्र हुए। यौयांसम एकाशीतिर्जयन्तेयं पितुरादेशकरः महाशालीनः महाश्रोत्रिया यज्ञशीला कर्मविशुद्धा ब्राह्मणा बभूव। इनसे छोटे जयंती के 81 पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, अति विनीत, महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। भगवान ऋषभ संज्ञः आत्मतंत्र स्वयं नित्य निवृत्तानाम अर्थ परस्पर केवलानंदाभुव ईश्वर एव विपरीत कर्माण्य भमाण कर्माण्यारभमाण कालेनानुगतम धर्माम चरणेनोपशिक्षय न तद्विदाम सम प्रशांतो मैत्रः कारुणिको धर्मार्थ यशा प्रजानंदा मृतावरोधेन गृहेषु लोकम नियमत यद शीर्षण्याचरितं तत् धनु वर्तते लोक यद्यपि स्वाविदितं सकलधर्मं ब्रह्मा गुह्य ब्रह्माणैर्दर्शित मार्गेण समाधिभिरुपायैर्जनताम् अनुशासास द्रव्य देश कालवय श्रद्धा विदग्ध विदो देशोपचत्तिते सर्वैरपि क्रतु वीरयथोपदेशं शतकृत्वा याज भगवत वर्ष भेण परिरक्षमाण एतस्मिन् वर्षे न कश्चन पुरुषो वाञ्छात्य विद्यमान निवात्मनो अन्यस्माकञ्चन किमपि कर्हिचित् वीक्षते भर्तर्यानुसवनं मृजिम्बित स्नेहातिशय अंतरेण स कदाचित् तमानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवरस सभायां प्रजानां निशामयन् प्रजानां। भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतंत्र होने के कारण स्वयं सर्वदा ही सब प्रकार की अनर्थ परंपरा से रहित केवल आनंदानुभाव स्वरूप और साक्षात ईश्वर ही थे, तो भी अज्ञानियों के समान कर्म करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगों को उसकी शिक्षा दी। साथ ही सम शांत सुहृद और कारुणिक रहकर धर्म अर्थ और यश संतान भोग सुख और मोक्ष का संग्रह करते हुए गृहस्थ आश्रम में लोगों को नियमित किया। महापुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लगते हैं। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ़ रहस्य को जानते थे, तो भी ब्राह्मणों की बतलाई हुई विधि से साम दाम आदि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और ब्राह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य देश काल आयु श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसंपन्न सभी प्रकार के 100 यज्ञ किए। भगवान ऋषभदेव के शासनकाल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिए किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ने वाली अनुराग के सिवा और किसी वस्तु की कभी इच्छा नहीं करता था। यही नहीं, आकाश कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भांति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नहीं करता था। एक बार भगवान ऋषभदेव स कदाचित् तत्मानो भगवान ऋषभो ब्रह्मावर्तगतो ब्रह्मर्षि प्रवरसभायां प्रयाणां निशामयन्ति नामात्मज बहितात्मना प्रशयावर्णय भरसुयंत्रिता नप्युपसि शिक्षयन्नीति होवाच। एक बार की बार भगवान ऋषभदेव घूमते घूमते ब्रह्मावर्त देश में पहुँचे। वहाँ बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों की सभा में उन्होंने प्रजा के सामने ही अपने समाहित चित्त तथा विनय और प्रेम के भार से सुसंयत पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस प्रकार कहा। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं।
और अध्याय को यहाँ पर समाप्त करके कल पंचम स्कंद के 5वां अध्याय होगा, जिसमें ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और स्वयं अवधूत वृत्ति ग्रहण करना, ये होगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्येयं सदा परिभवनमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं, मृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम, कर कमल दितेष्टा भीति उमा मुजाचा, मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।